बैटरी लो दिखा रहा। चलो कल पूरा बोलो। हरो चरहि तापहि भरत, हरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। बड़ी विडम्बना है कि भारत देश में जहाँ कहा जाता था सबै भूमि गोपाल की, वहाँ पर गोवंश की निरंतर हत्या हो रही है। गाँव में भी पूंछ गायब है, शहरों से मूछ गायब है। और इसकी एक चिंता करने वाले श्याम साधु जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे इस गंभीर और अमानवीय प्रवृत्ति पर टिप्पणी लेना चाहेंगे। साधु जी, ये बताइए कि गांव से गाय गायब हो रही है और हम लोग जश्न मनाने में मशगूल हैं। इसमें आपका क्या संदेश है देश के लिए? देखिए, हमारा पहला संदेश तो ये है कि अगर आप किसी अच्छे कार्य को या गौवंश को लेके अगर आप स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति कर रहा हो और सही रूप में कर रहा हो, अपनी कुर्बानी दे रहा हो उसके ऊपर, उस मिशन को लेके, तो उसको बुलाइए, उसको सुनिए और उसका प्रचार प्रसार जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय भी इस कार्य को करे। क्योंकि ये रामकृष्ण का देश है, ये राम की ऋषि मुनियों का देश है ना। तो हम लोग गाय के बारे में नहीं बोलेंगे तो क्या कोई बाहरी बोलेगा? ये हमारा फर्ज है। तो हमारा मतलब ये है कि गोवंश बचाने के लिए अगर हम कोई प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों में कह रहे हैं, तो आप हमको बुलाइए, हमारी बातों को सुनिए, हमारी बातों का प्रचार प्रसार कीजिए। बदले में अपने राम को आज तक जीवन में न कुछ लिया है और नहीं अब लेने की कोई इच्छा है, कुछ लेना ही नहीं है। केवल अब समाज को अंतिम पड़ाव में, जीवन के अंतिम पड़ाव में हम ये चाहते हैं कि हमारी बातों का लोगों में प्रचार प्रसार हो, लोगों को आगाह करें कि भैया यह मंदिर पूजा पाठ, ये लठमार होली, अब आप इसके पहले आपने कहा कि होली हमको लगता है कि ये बेकार जाएगी, तो हमने कहा हम तो भगवान से मनाते कि होली कोई न मनाने पावे, इसलिए कि गाय कट रही है, गोवंश की हत्या हो रही है और आप मंदिर की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े गुंबद और मीनार बनाए जा रहे हैं और बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए धार्मिक आयोजनों में आप खर्च कर रहे हैं, लाखों साधु महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, हवाई जहाज से उनके विदेशों में जाके लोगों को राम कथा सुना रहे हैं। अरे पहले गौ कथा कहो नहीं, गौ को बचाओ। और ऐसे भी लोग हमारे भारत में हैं जो बिल्कुल वेशभूषा देखिए तो लगेगा कि ये बिल्कुल ये भगवान राम के ये पूर्वज आ गए, और वो मालूम क्या कर रहे हैं, वो स्वयं गाय को कसाई के हाथ रातों रात बेच रहे हैं। ऐसी भी सूचना हमको मिली है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको गुप्त रूप से इसका जो है पता लगवावे और उनको दंडित करे, बल्कि उनको फांसी में लटका दे, ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो हमारा संदेशा यही है कि महाराज मीडिया वालों से मेरा निवेदन है, अभी हाल में दैनिक जागरण ने 15,000 रुपये हमसे दिए। मैं टूटी साइकिल से चलता हूँ बिना ब्रेक के, और 15,000 रुपये जागरण वाले आए, हमारी बिटिया से कुछ बताए, वो हमारी बेटे हैं नहीं, बेटियों ने कुछ समझा नहीं, उन्होंने समझा कि पिताजी जो हैं शायद हमारे पिताजी को मोदी से ये मिलवा देंगे जा करके। तो हमको मोदी जी से मिल के हमको कुछ लेना नहीं है, मोदी जी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ वो हम आपको लिख के दे देंगे, आपको प्रमाण देंगे कि मोदी जी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए कि मोदी जी से हमको बड़ी आशाएं हैं। मोदी जी ने जो देश का गौरव बढ़ाया है, वो अभी अपने देश के इतिहास में इतना सम्मान आज तक भारत को किसी ने नहीं दिलवाया। यही हमारा कहना है। तो ये थे श्याम साधु जी, जो गोवंश की रक्षा के लिए अपने साधनों से, अपने संसाधनों से और अपनी जहाँ तक उनकी पहुँच है पूरे देश में अलग जगह रहे हैं। हम भी अपील करते हैं कि श्याम साधु जी के इस गौवंश रक्षा अभियान में सभी लोग हिंदुस्तानी जो गाय को पूजते हैं, गाय की पूजा कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं है, ये आर्थिक पक्ष भी है। सभी लोगों को तन मन धन से जुटना चाहिए और स्वामी जी के इस अभियान को मजबूत करना चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ संजय मिश्र, रायगढ़।